A very good morning, dear modern champs. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at homes. Students, take out your science books. We were reading our third chapter, Food and Health. बच्चों, इस चैप्टर में हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था. अगर हमें फिट एंड फाइन रहना है तो हमें प्रॉपर ईटिंग करनी चाहिए, क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए. देन हमने बात किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, जिसमें 5 मेन कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे. दैट आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं. अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें इन सब की ही नीड होती है, जिसमें से प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. और अगर कोई भी बच्चा या कह सकते हैं कोई भी एडल्ट जो है वो 50 केजी का है तो उसे पर डे 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. एंड अगर वो 10 केजी का है तो उसे 15 ग्राम लेना चाहिए. देन नेक्स्ट हमने जो नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट था वो था कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होता है हमारा. और ये जिन जिन फूड्स में मिलता है, कल के वीडियो में हमने इसे डिटेल में स्टडी किया था. नेक्स्ट था हमारा फैट्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है. और ये किन न्यूट्रिएंट्स में ये न्यूट्रिएंट्स किन फूड आइटम्स में होते हैं, इनको भी हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. मिनरल्स एंड वाइटामिन्स के भी बारे में हमने एक्सेस में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने ना देखा हो वो वीडियो तो आप चेकआउट कर सकते हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं रोल ऑफ वाटर एंड रफेज की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Along with nutritious diet, water and roughage are also very essential. Water gets rid of waste from the body in the form of sweat and urine. It helps to maintain the body temperature. Roughage helps to removal of undigested food from our body. Corn and cabbage are important source of रफेज. मीन्स वाटर एंड रफेज जो होते हैं ये दोनों न्यूट्रिएंट्स की तरह ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं, हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट होते हैं. क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि जो न्यूट्रिशियस डाइट होती है उनको डाइजेस्ट कराने के लिए हमें वाटर और रफेज की नीड होती है. हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी हुई है, आप सबको पता होगी ये बात. और वाटर जो है, वेस्ट वाटर जो होता है वो स्वेट और यूरिन की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है आउटसाइड में. वाटर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, इसलिए हमें वाटर प्रॉपर वे में ड्रिंक करना चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन ईजिली हो सके. एंड रफेज जो और वाटर से ही हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहती है. साथ ही साथ रफेज जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर, बॉडी के बाहर रिलीज़ करने का वर्क करता है. और रफेज आइटम्स में कॉर्न एंड कैबेज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रफेज कहलाते हैं. देन नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ बैलेंस डाइट. अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट गिव्स आवर बॉडी द न्यूट्रिशंस इन नीड ऑफ टू फंक्शन प्रॉपरली. बैलेंस डाइट जो होती है वो न्यूट्रिशंस को प्रॉपर वे में देने का वर्क करती है, और ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके. A balanced diet has a right amount of nutrients that our body require. Balanced diet में जो है right amount of nutrients होता है. मीन्स अगर हमने कभी प्रोटीन ज़्यादा ले लिया, कभी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया, या कभी फैट या मिनरल्स ज़्यादा ले लिया, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी चीज़ बहुत कम हो जाएगी. बट बैलेंस डाइट के थ्रू हम क्या करते हैं कि सारे जो भी हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो भी होते हैं, वो सारे हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं, और इसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. ओके. देन नेक्स्ट पेज पे ये जो है हमारा ये पिरामिड जो बना हुआ है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है. ओके. सो ये तो थी हमारे बैलेंस डाइट के बारे में. नेक्स्ट हमने टेस्ट योर नॉलेज फिल इन द ब्लैंक्स कल के वर्क में कंप्लीट कर लिया था. अब हम बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में. तो डिफिशियंसी डिजीज़ होती क्या है, पहले इसको जान लेते हैं. डिफिशियंसी डिजीज़ का मतलब है कि किसी भी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारी. जब भी मैल न्यूट्रिशमेंट होता है, या कह सकते हैं ना कि मैंने अभी आपसे बात बताई कि बैलेंस डाइट
लेना ज़रूरी होता है। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, हमें डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकती है, मीन्स किसी चीज़ की कमी से बीमारी हो सकती है। सो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ किस चीज़ की कमी से होती है। तो सबसे पहले डिजीज़ है हमारी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कम है तो हमें क्या क्या हो सकता है, क्वासियाकर्स हो सकता है और मैरासम्स हो सकता है। ये दोनों कौन सी बीमारियां हैं, आइए पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। क्वासियोकर ऑकर्स बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट। प्रोटीन की डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर्स होता है। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स हैं सबसे पहले तो आपकी बॉडी जो है अनएक्सपेक्टेडली बड़ी दिखने लगेगी, लाइक आपका जो स्टमक है या आपकी जो फीट हैं या फेस है, इनमें क्या होने लगेगा, स्वेलिंग आ जाएगी और फ्लूइड जो है ये कंसिस्ट करने लगेगी हर पार्ट में। स्लो ग्रोथ होगी, थिन लिम्स होंगी और क्या होगी, ड्राई स्किन होगी, रेडिश हेयर होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी और आप इजीली क्या हो जाएंगे, टायर्ड होने लगेंगे। तो अगर आप किसी को भी ऐसे देखते हैं तो आप उनको देख करके समझ सकते हैं कि ये पेशेंट जो है क्वासियोकर का पेशेंट है। ओके, मीन्स अगर ये सारे सिम्टम्स उसमें हैं तो वो क्वासियोकर हो सकता है उसको, और प्रोटीन की कमी से ये होता है। क्वासियोकर्स, अगर मान लीजिए किसी इंसान को क्वासियोकर है तो जिस चीज़ की कमी से है वही चीज़ डालने पे वो पूरा होगा। तो अगर उसको ये डिफिशियंसी प्रोटीन से है सो हमें क्या देना चाहिए, उसको प्रोटीन रिच फूड देना चाहिए, जैसे कि बीन्स, फिश, एग, मिल्क, इन सारी चीज़ों को उसकी डाइट में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन की ही डिफिशियंसी और कार्बोहाइड्रेट या फैट की डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी मैरासम्स। ठीक है, मैरासम्स ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये तीनों चीज़ की डिफिशियंसी, तीनों चीज़ की कमी से होता है। इनके सिम्टम्स जो हैं वो कैसे होते हैं, इनमें जो है विजिबल बोन्स, मीन्स जो बोन्स हैं वो विजिबल हो जाती हैं, ड्राई लूज स्किन हो जाती है, मीन्स हमारी स्किन सूखी और हल्की लूज हो जाती है, वीक एंड डू नॉट गेन वेट, इसमें हमारा वेट नहीं बढ़ता है। ऑफन सफ़र्स फ्रॉम डायरिया, और हम ज़्यादातर डायरिया से क्या होने लगते हैं, सफ़र करने लगते हैं, डायरिया हमें बहुत ज़्यादा होने लगता है। नेक्स्ट ये भी अगर हमें मान लीजिए कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से है, तो अगर हमें इससे क्योर करना है, इससे बचना है, तो हमें अपनी डाइट में क्या रखना चाहिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमेशा बना के रखने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियों के बारे में, डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा है। सो होपफुली आपको क्वासियोकर एंड मैरासम्स के बारे में समझ में आया होगा। कहीं कोई भी डाउट हो तो आज आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का जो आपका वर्क है बेटा वो ये है कि आपको ये की टर्म्स अपनी कॉपी में, साइंस कॉपी में राइट करने हैं, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करेंगे। सबसे पहले आप आज की डेट डालेंगे, देन चैप्टर का नेम एंड नंबर डालेंगे। चैप्टर का नेम एंड नंबर आपको ज़रूर डालना है क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं डालते हैं। देन आप की टर्म्स राइट करेंगे अपनी कॉपी में, साइंस कॉपी में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल।